इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन 2014 से 2022 हिंदी सब्जेक्ट। इस वीडियो में 2014 से 2022 में जो पेपर हुआ है उसका जो पैसेज है उसके क्वेश्चनों को डिस्कशन। अपठित जो हिंदी शब्द होते हैं उन शब्दों से पहले यह आ जाता है तो आ का जो मीन्स होता है वो ज़्यादातर इंडिकेट करता है, वो नेगेटिव या नो को इंडिकेट करता है। अपठित में आ प्लस पठित होता है, आ नेगेटिव को शो करेगा और पठित मीन्स पढ़ा हुआ है, स्टडी। अपठित मीन्स होता है जो पहले ना पढ़ा गया हो। गद्यांश इसी तरह गद प्लस अंश। शीर्षक जो पैसेज में जो शीर्षक होता है या तो वो पैसेज की पहली लाइन में होगा या वो पैसेज की लास्ट लाइन में हो। शीर्षक गद्यांश का केंद्रीय भाव होता है। शीर्षक सामान्य आरंभ या अंत लाइन में छुपा हो सकता है। शीर्षक शीर्ष प्लस अंक। शीर्षक गद्यांश की आत्मा होता है। शीर्षक सदैव पॉजिटिव बिंदुओं वाला होना चाहिए। सारांश की हम बात की जाए तो सारांश क्या होता है? सार प्लस अंश। सारांश सदैव समास शैली में लिखा जाता है। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। अब हम सीधे डायरेक्ट पैसेज पे चलते हैं। ये जो पैसेज है वो 2014 इलाहाबाद हाई कोर्ट। निर्देश निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान से पढ़िए और फिर इसी के आधार पर प्रश्न के उत्तर दीजिए। जो पैसेज होता है उसे बहुत केयरफुली पढ़ना चाहिए और जो पैसेज के अंदर है उसी के आधार पर आपको आंसर देना है अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग। जो पैसेज में दे रहा है उसी बेस पर आंसर देना है। राकेश का मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लगता था। ठीक है, तो इसका जैसे कि जो पैसेज में जो पहला ही क्वेश्चन पूछा था, जो पहला क्वेश्चन पूछा था, राकेश कैसा लड़का था। राकेश का मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लगता था। उसके पिता तो प्रातःकाल अपने काम पर चले जाते थे, किंतु राकेश बिस्तर में पड़ा रहता, कभी टीवी देखता, कभी मित्रों के साथ गपशप करता और यूं ही अपना समय व्यर्थ गवाता रहता। तो जो पहले क्वेश्चन का है कि उसमें से राकेश है अपना टाइम वेस्ट कर रहा है, में उसका मन नहीं लगता है। राकेश कैसा लड़का था? कामचोर तो था नहीं, बातूनी भी नहीं था और मूर्ख भी नहीं था। आलसी था क्योंकि उसका मन पढ़ाई में लगता ही नहीं था, तो आलसी हो गया। सेकंड क्वेश्चन है, राकेश स्कूल क्यों नहीं जाता था। अब पैसेज पे चलते हैं हम। राकेश का मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लगता था, ये पहले क्वेश्चन का हो गया। उसके पिता तो प्रातःकाल अपने काम पर चले जाते थे, किंतु राकेश बिस्तर में पड़ा रहता, कभी टीवी देखता, कभी मित्र के साथ गपशप करता और यूं ही अपना समय व्यर्थ गवाता रहता। एक दिन उसके पिता किसी काम से अचानक ही दोपहर को आ गए। उसकी हाथ सुनते ही राकेश का मित्र 9-2-11 हो गए। यूं अचानक आया देखकर राकेश के तो काटो
तो खून नहीं। वह अकलाते हुए बोला, पिताजी आज मुझे ज्वर आ गया था, अभी अभी गया है। पिताजी ने कठोर स्वर में कहा, हाँ, तुम्हारा ज्वर मुझे बाहर दरवाजे पे मिला था। सुनकर राकेश पानी पानी हो गया। तो इसमें हो रही है पानी पानी हो गया। पानी पानी हो गया, इसका मीन्स होता है इस मुहावरे का लज्जित होना। 9-2-11 होना, जैसे एक एग्जाम्पल सुना था कि पुलिस के आने से पहले चोर भाग जाता है, तो 9-2-11 तो किसी से आने से पहले कोई इंसान वहां से चला जाए, 9-2-11। राकेश स्कूल क्यों नहीं जाता था? पढ़ना पसंद नहीं था, यही आंसर सही है। उसके मित्र उससे बातों में लगाए रहते थे, ये तो गलत ही है। उसके पिता घर पर नहीं रहते थे, ये भी गलत, ये भी इसका पहला ही आंसर सही है। राकेश नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिता ने राकेश को घर पर देखकर क्या कहा? तुम स्कूल क्यों नहीं गई? ये क्वेश्चन पुट अप नहीं किया गया था। ये लड़का कौन था? ये लड़का कौन था? उससे पहले ही भी 9-2-11 हो गए थे। हाँ, तुम बीमार थे, ऐसा भी नहीं कहा था, तो ऑप्शन बचा 4 वही सही है, कुछ नहीं कहा। हाँ, तुम्हारा ज्वार मुझे बाहर दरवाजे पे मिला था। पिता के इस कथन में क्या भाव था? क्रोध तो था नहीं, सहानुभूति भी नहीं थी, लापरवाही भी नहीं था, तो बच्चा कौन सा? थर्ड, तो शर्ट सही है। काटो तो खून नहीं मुहावरे का अर्थ क्या है? लज्जित होना ये गलत है। लज्जित होना होता है पानी पानी होना। घबरा जाना ये भी गलत है। कुछ समझ में ना आना ये भी गलत है। भयभीत होना ये है, ये सही है।